हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल लहसुनी पालक की रेसिपी। अगर आपको भी पालक की सब्ज़ी पसंद नहीं है या फिर एक ही तरह से पालक की सब्ज़ी बनाकर खाकर बोर हो चुके हैं तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। पालक की सब्ज़ी आपकी फेवरेट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त सी और टेस्टी सी रेसिपी को। पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मैंने पालक ली है। पालक को मैंने पहले से अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है। उसके बाद मैंने इसे इस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लिया है। जो पालक की मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं उनको आप कट करके निकाल दें। उसके बाद खूब अच्छे से धो लें इसको, क्योंकि पालक में काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई होती है। तो 3-4 पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इसे कट कर लें। तो अभी पालक को हम साइड कर देंगे और चलते हैं हम गैस की तरफ और इस तरह की एक गहरी सी कढ़ाई ले लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो कोशिश करें कि सरसों का तेल ही यूज़ करें। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। हाई फ्लेम पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच ज़ीरा और यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। 2-3 यहाँ पर सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। 4-5 यहाँ पर हरी मिर्च बारीक कट करके डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम खूब अच्छे से भून लेंगे 1 से आधे मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है तेल में खूब अच्छे से आ जाए और मसाले खूब अच्छे से भून जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पर प्याज। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, बिल्कुल फाइन चॉप करके ली है। चाकू से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लें प्याज को। और अब हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे इन मसालों के साथ। तो प्याज को ज़्यादा गोल्डन होने तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ही प्याज में कलर आ जाए, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, कलर चेंज नहीं किया है मैंने, ये देखिए। तो बस अब इस स्टेज पे डालेंगे हम पाउडर मसाले। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ्लेम लो ही रखना है। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने डाली है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर डाला है मैंने धनिया का पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। तो लाल मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च का क्वांटिटी रख सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर डाला है। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-1.5 मिनट के लिए इन मसालों को भी भून लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले इन मसालों को थोड़ा सा भून लेना है 1 से आधे मिनट के लिए। सारे मसाले जो हैं अच्छे से भुन गए हैं, लो फ्लेम पे मैंने इन्हें अच्छे से भून लिया है। तो बस इस स्टेज पे अब हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके। अब इन कटे हुए टमाटरों को हम इन मसालों के साथ डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम बाद में डालेंगे, पहले हम टमाटरों को गला लेंगे। तो यहाँ पर टमाटरों को हमें गलाना है, तो चाहे तो आप ढककर गला लें या फिर ऐसे ही बिना ढककर आप इसे पका सकते हैं। तो अभी हम 1-2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट मैंने मसालों के साथ टमाटरों को भी भून लिया है। टमाटर जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब इस तरह से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम डालेंगे इसमें बेसन। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच यानी जो खाने वाला चम्मच होता है, दाल चावल वगैरह खाते हैं जिससे हम, उसी चम्मच से नाप कर मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। भुना हुआ बेसन नहीं है, ये कच्चा बेसन है। बस इन मसालों के साथ बेसन को डाल के हम खूब अच्छे से भून लेंगे 1-1.5 मिनट के लिए, ताकि बेसन भी मसालों के साथ खूब अच्छे से भुन जाए। तो बस ऐसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें ताकि मसाले कढ़ाई में चिपके नहीं। तो 1-1.5 मिनट मैंने मसालों के साथ बेसन को भी खूब अच्छे से भून लिया है। बेसन से जो फ्लेवर आएगा बहुत ही गज़ब का आता है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो बेसन ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो भुने हुए जो चने होते हैं उनको भी पीस करके ऐड कर सकते हैं। अच्छे से भून ली है सारी चीज़ें मैंने। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे पालक जो हमने कट करके रखी है। तो सारी इसी स्टेज पे हम पालक डाल देंगे। और यहाँ पर हमने अभी तक नमक ऐड नहीं किया है, नमक हम बाद में ही ऐड करेंगे, क्योंकि अभी जो पालक आपको दिख रही है काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जैसे ही आप इसको हाई फ्लेम पे, यहाँ पर आप फ्लेम को हाई कर दें, हाई फ्लेम पे इसे ऐसे चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे मसालों के साथ, वैसे ही धीरे धीरे पालक जो है पानी अपना छोड़ती जाएगी और थोड़ी पचक जाएगी। ये देखिए काफ़ी सारी जो है पालक पानी छोड़ दिया है और पालक जो है अपनी क्वांटिटी से हाफ हो गई है।
1 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को हाई रखा था और हाई फ्लेम पे मैंने ऐसे चलाते हुए मसालों के साथ पालक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे नमक। तो इसी स्टेज पे आपको नमक ऐड करना है। नमक आप पहले ऐड मत करिएगा वरना नमक ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद फिर से हम इसको एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम पालक को भून लेंगे, क्योंकि पालक ने अपना काफ़ी पानी छोड़ा है। तो अभी इसी पानी में हमें पालक को पकाना है, यानी भूनना है। तो अब चाहें तो ढककर पका लें। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए ढकूँगी। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बस इस तरह से हम ढक देंगे। उसके बाद जैसे ही पालक अच्छे से पक जाएगी, थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको ओपन करके पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट के लिए मैंने पालक को ढक कर पकाया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी काफ़ी पानी है इसमें। तो इस पानी को हमें सुखाना है और पालक जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस इसी पानी में अब हम पालक को जो है भून लेंगे और यहाँ पर फ्लेम को लो टू हाई कर देंगे, बीच बीच में फ्लेम को लो कर देंगे और बस इसी तरह से हम इसे बीच बीच में चलाते हुए तब तक पका लेंगे जब तक पालक अच्छे से भुन नहीं जाती है और पानी जो है पालक का पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। ये देखिए 3-4 मिनट मैंने अच्छे से इसे भून लिया है पालक को और पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। तो ये हमारी लहसुनी पालक जो है तैयार हो गई है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है क्योंकि इसमें हम बढ़िया सा तड़का लगाएंगे लहसुन का। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक बोल में, जिसमें भी आपको सर्व करना हो रेसिपी को, बस इसमें निकाल करके अभी हम इसको साइड कर देंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे बढ़िया सा। तो तड़के के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घर का बना हुआ ये मेरा होममेड देसी घी है, 1 चम्मच भर के घी डाला है। घी अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 3-4 लाल सूखी मिर्च और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं बारीक कट करके। तो हम डाल देंगे इसमें। ये अच्छे से गर्म हो गया है। बस इसको डालने के बाद हल्का सा चला देंगे। जैसे ही लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, कलर आ जाएगा इसमें, तो ये तड़का जाएगा हमारी डिश में। तो यहाँ पर हम बढ़िया सा तड़का लगा देंगे और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लहसुनी पालक की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार। आप इसे चावल के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, पराठा पूरी के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय।